जयपुर से बड़ी खबर। सोमवार दोपहर सुभाष चौक थाना क्षेत्र के पन्नी गरान मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से मकान मालिक अत्ताउल्लाह मिर्जा की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक 2 लोगों को मलबे से निकाला गया है, जिनमें से एक मकान मालिक था। घटना के बाद निर्माण कार्य में लगे मजदूर मौके से फरार हो गए। एसीपी माणक चौक पीयूष कविया के अनुसार स्थानीय लोगों ने 3 लोगों के दबे होने की सूचना दी थी। हालांकि मलबा हटाने के बाद केवल मकान मालिक ही मिला। वहीं नगर निगम के डीसी विजेंद्र ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि लापरवाही किसकी रही। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में 30 अक्टूबर को पदभार संभाला है और क्षेत्र से अभी परिचित नहीं है। मृतक के भतीजे माजिदुल्लाह ने बताया कि घर में कुछ ही दिनों में शादी थी। 3-4 रिश्तेदारों की शादी की तैयारियां चल रही थी। घर को उसी खुशी के मौके के लिए तैयार करवाया जा रहा था, लेकिन खुशियों के माहौल में यह हादसा मातम में बदल गया। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है और सिविल डिफेंस की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी है। जहां एक हादसा हुआ था कुछ देर पहले, जिसमें एक व्यक्ति की जो सूचना मिली थी दबने की, जिसकी गंभीर अवस्था में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें एसएमएस ले गया है। अभी मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है जिसमें ये हादसा हुआ है। ये नया निर्माण था जिसको लगातार बनाया जा रहा था। ये इसके बीच में कोई छत और दीवार जो थी उसको जो लगातार जो था, इस दीवार के नीचे अब जो सूचना जो मिल रही है वो एक जने की आखिर बात करें तो जैसे जो सूचना मिली है वो खुद मकान मालिक हैं। अभी हालत गंभीर बनी हुई है। अब देखने की बात ये होगी कि ये आखिर हादसा हुआ तो हुआ कैसे। हमारे साथ निगम के कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। वैसे क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं निगम के अधिकारी भी बात करने से बच रहे हैं। अभी और भी स्थिति आपको दिखाने की कोशिश। आज जो मामला हुआ है, हादसा हुआ है, देखिए हमारे पास सूचना आई थी कि जो मोहल्ला पन्नीगरान है उसमें कोई निर्माणाधीन मकान है जिसमें दुछत्ती का कार्य चल रहा था और दुछत्ती की जो छत है वो गिर गई और 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका जो है स्थानीय लोगों ने बताई थी। मौके पे पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से उस समय जो मकान मालिक हैं उनको मौके से निकाल के और तुरंत हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। उसके बाद में पूरा मलबा हटा के और जब चेक किया गया तो मकान मालिक के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति दबा हुआ नहीं है और अब ऑलमोस्ट रेस्क्यू जो है वो पूरा हो चुका है। कोई भी व्यक्ति अब दबा हुआ नहीं है। जो दबे हुए थे क्या स्थिति है उनकी? अभी उनको वो हॉस्पिटल भिजवाया है, वहां से अभी हॉस्पिटल से कंफर्म कर रहे हैं उस बारे में। देखिए छत गिरी है तो उसके कारणों के बारे में तो टेक्निकल लोग ही बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है। मेरे साथ में कुछ स्थानीय लोग और मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे, पूछेंगे आखिर ऐसी क्या वजह रही इस हादसे की। क्या लगता है ये हादसा होने की कोई वजह? देखिए पिछले दिनों पुराने जर्जर मकान जो है कई हादसों हो गए, ढह गए थे, तो नगर निगम ने क्षेत्र में लोगों को नोटिस दिए थे जो पुराने जर्जर मकान थे। उसी क्रम में ये मकान भी बनाया गया था, जर्जर था, पुराना था, तो इसको नया निर्माण किया गया और बनाया और मकान एकदम सुरक्षित और बढ़िया तरीके से बना हुआ था। लेकिन कुछ टेक्निकली अभी इसमें कुछ सुधार किया गया, कुछ सुधार कर रहा था टेक्निकली, गलती की वजह से ये ठेकेदार की गलती कही जाएगी। उसकी गलती से ये जो अंदर ये नई छत एक डाल रहा था वो छत गिरी। मकान अपनी जगह सही है और सुरक्षित है। अब इसमें मेन लापरवाही किसकी मानी जाए? बिल्कुल जो भी ये छत बना रहा था जो कि टेक्निकली सही नहीं थी, वो तकनीकी रूप से गलत निर्माण हो रहा था, वो उस वजह से उनकी ठेकेदार की गलती या जो है आर्किटेक्चर की गलती इसमें मानी जाएगी। निगम को कितना मानते हो इसके? निगम तो इसमें क्या कर सकता है, निगम ने नोटिस दिया पुराने जर्जर मकानों को और उसके बाद लोगों को मकान ही बनाना है, क्या करें, वो ठंडा तो कर नहीं सकते, रहेंगे कहाँ, इसलिए उन्होंने जर्जर मकानों को ठंडा करके अपने रहने के लिए दोबारा आशियाना बनाया। लेकिन वो टेक्निकली गलती की वजह से ये हो गया। और नया आपको तो मालूम है टाइटैनिक जहाज जो दुनिया का ऐसा जहाज कहा जाता कि कभी नहीं डूबेगा, वो अपने पहले सफर में डूब गया। तो ये गॉड ऑफ एक्ट है, ईश्वर की मर्जी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ हादसे में। जब हादसा हुआ तो कुछ लोग जो मौजूद थे जिन्होंने अपने आंखों से यह हादसा देखा, हम बात करेंगे उन्हीं से। क्या हुआ साहब, पूरा मामला? भाई जैसे मेरे को खबर मिली मैंने वैसे ही एमएलए साहब को फोन करा, उन्होंने बहुत जल्दी से कोऑपरेट करा, हमारा प्रशासन सब लग रहे। उससे पहले उनके आने से पहले हमारे कम से कम 150-200 आदमी लगे हुए, उसको वजन को उठाने पे लग रहे थे उस छत को। 20 बाई कम से कम 15 की छत थी, उठ नहीं रही थी। बल्ली बंडी जैसे भी जोर जो करा, सरिये काटे पीटे, तो एक जना जैसे दिखे ना मैं, तो वो मैं देखा अल्लाह भाई हमारे भाई, उनको जैसे हमने उठाया। इनका नाम अल्लाह भाई थे, जो मकान के धनी है, ये इनका मकान का काम चल रहा है। मकान मालिक 20 दिन पहले छत डली थी, और वो कैसे क्या हो गया, ऊपर मजदूर काम कर रहे थे, उनको जैसे लगा कि गिरी तो वो ऊपर कूद के निकल गए और ये दब गए। इसलिए कोई एक हादसे की ऐसी कोई वजह पता चली आपको? नहीं, कोई वो ये ठेकेदार की कमजोरी है जो उसने सही छत नहीं डाली, उसकी वजह और कोई बात नहीं। ना तो बहुत बढ़िया काम चल रहा था, बहुत बढ़िया मकान मजबूती से बना हुआ है, बाकी उसका वो ठेकेदार की लापरवाही से ये काम खराब हो गया। विधायक साहब पहुंचे यहाँ पे? विधायक साहब अजमेर थे, बाकी उन्होंने बकायदा संपर्क में रहे, वो हमारे बिल्कुल संपर्क में रहे अभी तक। एसएमएस में भी कोऑपरेट करा, यहाँ भी टीमें भेजी बकायदा। अमीन का क्या लग रहा है उनकी स्थिति अभी कैसी है? हॉस्पिटल पहुंचाया था? अभी बहुत सीरियस मामला है, तभी तक आगे की जानकारी कोई होगी तो वो मिल जाएगी आपको। अभी कोई सूचना नहीं है? नहीं, अभी हमारे तक सूचना नहीं है। ये हादसे को देखने वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे हादसे को देखा और हमें बताया। लगातार ऐसी खबरों पे कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम की कुछ नाकामी सामने साफ आ रही है। जब ये निर्माण चल रहा था तो निगम कहाँ सोया पड़ा था, और हादसा होने के बाद में निगम के यहाँ से डीसी भी मौके पे मौजूद नहीं है, जो कि कुछ देर के लिए आते हैं और तुरंत प्रभाव से गायब हो जाते हैं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर।